Onunla kıyas bile olmaz. O çok बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, तारीख इंसानी किसी भी ऐसी शख्सियत के बारे में मिसालें देने से कासिर है कि जब किसी हस्ती से उसके जानिसारों ने अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की हो। यही वो गैर मशरूत मोहब्बत है कि जिसके बायस आज अरबों मुसलमान अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि किसी न किसी तरीके से उन्हें चेहरा अनवर का दीदार हो जाए। इस दुनिया में यकीनन खुशनसीब लोग हैं कि जिन्हें ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार नसीब हुआ। अपनी आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बच्चे का अहवाल सुनाएंगे कि जो शदीद बीमारी की वजह से बिस्तरे अलालत पर पड़ा था कि अचानक वो पुकार उठा कि मेरे पास मेरे आका आए हैं, वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उस बच्चे की मां ने फौरन उस बच्चे के कलमात और उसकी ये कैफियत अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और दुनिया भर में जिसने भी इस वीडियो को देखा अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों ये ईमान अफरोज वीडियो आपको दिखाई जाए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जिस बच्चे का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक मदरसे का तालिबे इल्म था और बीमारी की वजह से तवील अरसे से बिस्तरे अलालत पर था। उसे ये समझाया गया था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर ये दरख्वास्त करें कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। वो बच्चा ऐसे ही किया करता था और फिर वो एक रोज अचानक पुकारना शुरू हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ बहुत से खूबसूरत लोग हैं, वो मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं और मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना ये था कि ये हेलुसिनेशन है, एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान का तखय्युल इस कदर स्ट्रांग हो जाता है कि वो हकीकत पर गालिब आ जाता है और उसे मुख्तलिफ किस्म के खाके नजर आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये अकीदत व मोहब्बत का एक ऐसा मामला है कि इस पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इस कैफियत को सिर्फ अहले नजर ही जान सकते हैं या फिर वो लोग के जिन पर ये कैफियत बीती हो। आप लोग ये वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। onunla kıyas bile olmaz. O çok güzel. O çok güzel. Onun üstte bir dur var. Ne var? Bana dua ediyor. Elini açmış. Bana gel diyor buraya. Orada. 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 Sakın ayrılma diyor. Sakın ayrılma kursunlar diyorsun. Okumazsan bitersin diyor bana. Duyuyor musun? Gözlerim çıkarıp ona bakmak istiyorum. Oo, kelimeleri Daha yakından bakmak istiyorum. दोस्तों, इस्लामी तारीख में हमें इसी तरह का एक और वाकया भी मिलता है कि जब किसी बीमार ला इलाज शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत की वजह से मुकम्मल शिफायाबी मिली। कसीदा बुर्दा शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ पर मुश्तमिल एक अरबी कलाम है जिसके अशार की तादाद 160 है, जो अलामा बुसीरी शाजी रहमहुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है। आप 6वीं सदी ईस्वी के जय्यद कलाम और बड़े शायर गुजरे हैं। आप बयान करते हैं कि मुझ पर फालिज का हमला हुआ जिसकी वजह से मेरा आधा धड़ बिल्कुल सुन्न हो गया। जब मैं उसके इलाज से बिल्कुल मायूस हो चुका था तो मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये कसीदा लिखा और इसके तवस्सुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि वो मुझे सेहत अता फरमाए और इस बीमारी से निजात दे। इस हालत में मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे बदन पर फेरा और अपनी चादर मुबारक मुझ पर डाल दी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बदन के बेहिस हिस्से में हरकत पैदा हुई है। मैं बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ और चलने लगा और चलते चलते घर से बाहर आ गया। चूंकि अल्लामा बुसीरी शाजी रहमहुल्लाह को इस कसीदे से अल्लाह ताला ने फालिद से शिफा अता फरमाई और चूंकि उन्होंने ये कसीदा पढ़ने के बाद ख्वाब में देखा कि
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारकर उन पर डाल दी है, इसलिए इस कसीदे को कसीदतुल बुर्दा भी कहते हैं और यही नाम दुनिया में मशहूर भी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने से मुतल्लिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने मुझे हकीकत में देखा, क्योंकि शैतान मेरी मिसाल नहीं बन सकता, यानी वो मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलें इस्लामी तारीख से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का एक और वाकया सुनाते हैं। अलामा अस्माहुदी के कौल के मुताबिक एक मरतबा नूरुद्दीन जंगी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 मरतबा देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल लोगों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ाकर उठ बैठा, वजू किया, नवाफिल अदा किए और दोबारा उसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठा, वजू किया, नवाफिल पढ़े और सो गया। तीसरी मर्तबा जब उसने वही ख्वाब देखा तो उसकी नींद उड़ गई। उसने रात ही को अपने मुशीर जमालुद्दीन को बुलाया और पूरा वाकया सुनाया। मुशीर ने कहा कि ये ख्वाब आप 3 मर्तबा देखने के बावजूद यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने 20 अफराद के साथ और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना मुनव्वरा का सफर शुरू किया और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान हुआ कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान लोगों को बारी बारी तहाइफ देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नजर ना आए जो उसे एक रात में ख्वाब में 3 मर्तबा दिखाए गए थे। सुल्तान ने पूछा कि क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? हाजरीन ने कहा कि सिवाय 2 आदमियों के। सुल्तान ने पूछा वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? कि ये मराकश के सौमो सलात के पाबंद 2 बाशिंदे हैं, दिन रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, किसी से नहीं मिलते और किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा कि उन दोनों को भी अपने तहाइफ लेने के लिए फौरन बुलाया जाए। हुक्म की फौरन तामील हुई। एक झलक ही उनकी शनाख्त के लिए काफी थी, मगर सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हम मराकश के बाशिंदे हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने जोर से कहा कि क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? सुल्तान ने हाजरीन से पूछा कि ये कहाँ रह रहे हैं। बताया गया कि रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब एक मकान में रह रहे हैं। सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। वो मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में सुल्तान की नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। सुल्तान ने वो चटाई उठाई तो उसके नीचे एक ताजा खुदी हुई सुरंग थी। उसने गरज कर कहा कि क्या अब भी सच ना बोलोगे? अब उनके पास सच के सिवा कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ किया कि वो ईसाई हैं और उनके हुक्मरान ने बहुत सा मालो जर और साजो सामान देकर मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नापाक अज़म की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया। उसके बाद रोज़ा रसूल से करीब तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा मुबारक की जानिब था और हर सुबह वो खुदी हुई मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी में ले जाते और उसे कब्रों पर बिखेर देते। और अब जबकि उनका नापाक मंसूबा पाया तकमील को पहुंचने वाला था तो न जाने सुल्तान कैसे मदीने पहुंच गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। उसके बाद रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी गई और उसे पिघले हुए शीशे से भर दिया गया ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मजमूम हरकत के बारे में सोच भी ना सके। तो दोस्तों ये थे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से लोगों की मोहब्बत के चंद वाक़यात, जिन्होंने अगर आपके ईमान को ताज़ा किया हो तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।